हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की जो उत्तराखंड के एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा उत्तरायणी मेला। तो उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है आपका, बताइएगा। आप लोग बताओ कहाँ लगता है। बागेश्वर। अब देखो धीरे धीरे रिदम पे आएंगे, ठीक है ना, अपने उसमें। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, आपने लिखा उत्तर बागेश्वर। तो अब आप देखिएगा ये लगता है आपका बागेश्वर में। बागेश्वर किन दो नदियों के बीच में है बच्चों? सरयू और गोमती के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या था, सरयू को क्या कहते हैं? कुमाऊं की गंगा। और गोमती को क्या कहते हैं? कुमाऊं की यमुना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुमाऊं की गंगा और कुमाऊं की यमुना कहते हैं सरयू और गोमती को, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और इस पे समझ सकते हैं कि जो उत्तरायणी मेला है ये बागेश्वर में लगता है। इसमें एक चीज और समझनी है कि यहाँ पर उत्तरायणी मेले के दिन एक घटना घटित होती है। कहां पर घटित होती है? बागेश्वर में। तो बागेश्वर में क्या होता है इस दिन पर? मकर संक्रांति के दिन पर क्या होता है बागेश्वर में? कुली बेगार प्रथा समाप्त होती है। किसके थ्रू? कौन करता है कुली बेगार प्रथा को समाप्त? बद्रीदत्त पांडे। समझ गए ना। बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं केसरी कहा जाता है। समझिए क्या कहा जाता है? कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे। इन्होंने एक किताब भी लिखी है कुमाऊं का इतिहास। कब लिखी थी? कुमाऊं का इतिहास 1937 में। याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्हें कुमाऊं का, इनको पॉलिटिकल बीस्ट भी कहते हैं। बीस्ट मैंने क्या होता है? राक्षस। मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब समझ रहे हो, पॉलिटिकल बीस्ट के नाम से भी किससे जाना जाता है? अंग्रेज लोग कहते थे इनको। इन्होंने एक शक्ति समाचार पत्र भी निकाला था। पता है आप लोगों को कब निकाला था? 15 अक्टूबर 1918 को। समझ गए ना। और इन्होंने एक समाचार पत्र भी चलाया था। इस एक लास्ट समाचार पत्र जो अल्मोड़ा अखबार था उसका संपादन भी किया था, ठीक है ना। कब किया था? 1913 में। ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी इनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट है। आगे भारत छोड़ो आंदोलन में इनके बहुत सारे योगदान वगैरह है। तो मेरा कहने का मतलब है उत्तरायणी मेले को के दिन क्या क्या घटना घटित हुई थी, तो वो था आपका कौन सा? कुली बेगार। इसके अलावा उत्तरायणी मेले का दूसरा नाम क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्या अभी क्या बोला था हमने? घुघुतिया त्यार। क्या बोला था? घुघुतिया त्यार। तो घुघुतिया त्यार के नाम से भी जाना जाता है उत्तरायणी मेले को। बस। दूसरा क्वेश्चन है चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली नामक आभूषण कहां पहने जाते हैं? बताओ। बिल्कुल, चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली नामक आभूषण कहां पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपको याद हो कि और क्या पहने जाते हैं गले में? इस हंसुला और चरे चरियो और गुलबंद। तो ये बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं कहां पर? गले में। बाकी अभी ये मत बोलना कि कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, मंगलसूत्र। ये सभी जानते हैं। अब इसके बाद है कि भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति के पौड़ा नृत्य की दो संज्ञाएं कौन सी हैं? हिंदी में पढ़ा है संज्ञा। अभी मत बोलना कि हिंदी पर। अब देखो, हाँ तो वही कह रहा हूं, संज्ञाएं मतलब नाम। समझ गए ना। तो भूटिया जनजाति के जो पौड़ा नृत्य है इसकी दो संज्ञाएं कौन सी हैं? मतलब इनको दो अन्य किस नाम से भी जाना जाता है पौड़ा नृत्य को? सरो नृत्य। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक तो इसको सरो नृत्य बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं छोलिया। अब ये बताओ कि सरो नृत्य इसको कहां पर बोलते हैं? कहां पर बोलते हैं? गढ़वाल में। और छोलिया इसको कहां पर बोलते हैं? कुमाऊं में इसको छोलिया बोलते हैं। बस बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, किरजी कुंभ के मेले में ये लगता है। किरजी कुंभ मेला कहां पर लगता है? कुमाऊं में। कहां पर? पिथौरागढ़ में। समझ के कहां पे लगता है? पिथौरागढ़। प्रत्येक 12 साल में लगता है। इसे कंडाली महोत्सव के भी नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी क्लियर रहेगी, ठीक है। भूटिया जनजाति के संबंध में अगर हम बात करेंगे कि भूटिया जनजाति उत्तराखंड में कहां कहां पाई जाती है, तो चमोली में पाई जाती है, पिथौरागढ़ में पाई जाती है, उत्तरकाशी में पाई जाती है। उत्तरकाशी में क्या कहते हैं भूटिया जनजाति को? जाड़ कहते हैं। कुमाऊं में क्या कहते हैं इसको? पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं इसको? सौका, दरमिया और ब्यासी, चौंदासी, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जबकि कुमाऊं में, गढ़वाल में क्या कहते हैं इसको? गढ़वाल में भी कहां पर? चमोली में। मारछा और तुलछा। मारछा का मतलब क्या होता है? तुलछा का मतलब जो घी की चाय पीते वो मारछा, जो तेल की चाय पीते तुलछा। कहां पर? चमोली में। समझ गए ना। उत्तरकाशी में भूटिया को क्या कहते हैं? जाड़। जाड़ क्या है? जनजाति है, भूटियाओं की एक उपजाति है। मीन्स क्या है? जाड़ भूटियाओं की क्या है? एक उपजाति, जो कहां पर पाई जाती है? उत्तरकाशी में पाई जाती है। दूसरी बात आप ये मान के चले गए, इनके दो त्योहार हैं, या उनके नाम क्या है जो त्योहार ये मनाते हैं? कुछ ऐसा कुछ है क्या उत्तरकाशी में? नहीं, त्योहार नहीं है, वो व्यंजन है इनके। व्यंजन लाडुली और साकुली। क्या है? लाडुली और साकुली व्यंजन है इनके। समझ गए ना। किसके?
भोटियाओं के, जो कहां पर पाए जाते हैं? उत्तर काशी में। इनमें जो जाड़ों में जो ब्राह्मण होते हैं उनको बोलते हैं लामा। क्या बोलते हैं उनको? लामा बोलते हैं। और ये जनक के क्या माने जा, अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? जनक का वंशज मानते हैं। और यहीं पर उत्तरकाशी में आपको मिलेगा क्या? जनक ताल। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा होगा भी तो ठीक है, कोई नहीं। तो जनक ताल किसको बोलते हैं? कहां पर है जनक ताल? उत्तरकाशी में। समझ गए? शमसु की पूजा करते हैं। शमसु कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन के रूप में पूजा जाता है किसको? शमसु को। और यही इनकी पूजा करते हैं जाड़ों की, ठीक है ना। इनका एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जो इसको हम बोलते हैं? पौड़ा। पौड़ा नृत्य, समझ गए ना, जो कि बारात बुरात में भी करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा सारा क्या है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, जरा बताना राहुल क्या है सारा? त्योहार है। तो क्या होता है इसमें? बैसाख के महीने गांव को बीमारियों से बचाने वाला एक मतलब त्योहार टाइप का है। और इसमें नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है। गांव को बीमारियों से बचाने वाला एक त्योहार है या एक महोत्सव टाइप का समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें नंदा देवी के जो दूत होते हैं, तो चलो इससे नंदा देवी से हम और आगे चीजें बढ़ते हैं। नंदा देवी पर्वत कहां पर है? अब हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कहां पर है? चमोली। ऊंचाई 78-16। अच्छा, कामित दूसरा पर्वत है, कुमाऊं का सबसे बड़ा दूसरा पर्वत है, सबसे ऊंचा मीन्स कुमाऊं का नहीं मतलब उत्तराखंड का। तो कामित की ऊंचाई कितनी है? 7756, 7756। तीसरा नंदा देवी पूर्वी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7434। याद आ रहा है कुछ? इसके अलावा अगर मैं कहूं सतोपंथ की ऊंचाई कितनी है तो क्या कहेंगे? अच्छा बद्रीनाथ की बता दो, अटकने की जरूरत नहीं, बद्रीनाथ की बता दो। अच्छा माना की बता दो। माना की तो सबको आती है ना, कितनी है? 72। एटलीस्ट इतना तो बता ही देंगे। भागीरथी की कितनी? 71-40। अच्छा, और इसकी किसकी माना की क्या बोली हमने अभी? 72। चलो ठीक है, अब ज्यादा न करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूधातोली पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों को पृथक करती है? ठीक है, हाँ, दो नदियां हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। एक थी कौन सी वाली? पश्चिमी रामगंगा। और दूसरी कौन सी थी? पिंडर नदी। समझ गए? तो पिंडर नदी और पश्चिमी रामगंगा ये दोनों की दोनों दूधातोली पर्वत श्रृंखला को हाँ पृथक करती है। अब देखियो क्वेश्चन समझिएगा ढंग से कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला किन नदियों को पृथक करती है? तो इन दो नदियों को पृथक करती है, पिंडर और पश्चिमी रामगंगा। दूधातोली पर्वत श्रृंखला कहां पर है? तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कहां पर? 40% कहां पर है और 60% कहां पर है? तो चमोली पौड़ी में। 5 नदियां कौन कौन सी निकलती है फटाफट से बताओ? पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागढ़ और बीनो। अच्छा ठीक है, गुड। बीनो और बीनो क्या बोल, बीनो की सहायक नदी किसकी है? बीनो किसकी सहायक नदी है? आटागढ़। ऐसे कुछ हमने पढ़ा था। अब देखो अगला बिंदु। अच्छा, इसमें हम एक चीज और देखेंगे, जैसे राज्य में गनियात के नाम से किसे जाना जाता है? गनियात, ये शब्द है, इंपॉर्टेंट है शब्द गनियात। मेलों को कहते हैं, बस इतना ही समझिएगा, ठीक है ना। मेलों को क्या कहा जाता है राज्य में? गनियात। अब बहुत सारे मेले लगते हैं उत्तराखंड में, आपको पता ही है ना। अच्छा, कौन कौन से मेले लगते हैं एक दो बताओ तो जरा, कौन कौन से मेले लगते हैं? कौन सा? नंदा देवी मेला और गेंदी मेला। पौड़ी के गेंदी पड़ा था, गेंदी मेला। और इसके अलावा कौन सा? हाँ, और श्याल देवी खोती। और इसके अलावा गणनाथ मेला। बस ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तराखंड में लोक संगीत का पिता किसे कहते हैं? लोक संगीत का पिता चंदन सिंह को। किसको कहते हैं? चंदन सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? चंदन सिंह को। याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। इनको कहते हैं लोक संगीत का पिता। अगर ढोल वादक पूछता राज्य में तो किसे कहते हैं? ढोल वादक उत्तम दास को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्य का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन है? ढोल। ढोल कब बना था प्रमुख वाद्य? 2015 में। 2015 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है, अच्छा 2011 में क्या हुआ? तो तुमने 2011 बोला, फुटबॉल को क्या बनाया था? राज्य खेल बनाया गया था। समझ गए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2010 में क्या हुआ था? फिर याद आ रहा है तो क्या करें, बोलो। 2010 में क्या हुआ था? सेकंड दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी संस्कृत। सेकंड दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी कौन? संस्कृत, ठीक है। इसके बाद आता है अगला आपके पास, कौन सी जनजाति राज्य में शिल्प कला के लिए जानी जाती है? कौन सी जनजाति? राज्य जनजाति। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है राज्य जनजाति? फटक से बताओ। पिथौरागढ़ में। कितने परसेंट? लगभग 90 to 80% समथिंग मान के चलेगा, ठीक है ना। राज्य जनजाति कहां पाई जाएगी? पिथौरागढ़ में पाई जाएगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत नैनीताल में भी पाई जाएगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा राज्य जनजाति के बारे में। और इनके बारे में इनके कुछ प्रमुख देवता है, जैसे बागनाथ। बागनाथ किसका देवता है? राज्य जनजाति का। और कौन है इनके देवता? गणनाथ, मलयनाथ, है ना। ये सब किसके देवता है? राज्य जनजाति के देवता है, ठीक है ना।
इसके बाद चलते हैं उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहां पर और कब हुई थी। तो उदय शंकर जो रहने वाले थे केरल के, इनका संगीत से बहुत ज्यादा लगाव था। एक बार ये अल्मोड़ा भी आए थे। लेकिन प्रश्न अब शुरू होता है कि उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहां और कब हुई थी। आप बोलेंगे अल्मोड़ा में हुई थी।